आप सभी का सुपर फेवरेट शो ये रिश्ते हैं प्यार के की कहानी में आज रात के एपिसोड में क्या होने वाला है, पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फैशन स्टाइल से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टाइल विद शिवी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं आज रात कैसे होगी वरुण की साजिश नाकाम और कौन देगा अबीर का इस पूरे काम में साथ। दरअसल आज रात का शो शुरू होगा गुड्डे गुड़िया की शादी की सेरेमनी से, जहां पर मिष्टी टेबल पर रखा वो गुड्डे गुड़िया वाला बॉक्स उठाकर ले जाएगी। अबीर उसको रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे कल रात से ही कुहू की हरकतों पर शक हो रहा है और लास्ट में कुहू ही गुड्डे के बक्से के पास नजर आई थी। यहाँ जैसे ही मिष्टी और अबीर में थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी प्यार भरे अंदाज में कि बॉक्स मैं ले जाऊंगा या मैं ले जाऊंगी, तो वहां पर आप देखेंगे कि मिष्टी बाजी मार ले जाएगी। वो कहेगी कि अबीर प्लीज मुझे ये करने दो, मेरा बहुत मन है। यहाँ अबीर मिष्टी को वो बॉक्स ले जाने देगा और जैसे ही मिष्टी बॉक्स उठाकर चलेगी वो देखेगा कि उसके पैरों के नीचे खून टपक रहा होगा। जैसे ही अबीर उन खून के निशान को, उन खून के धब्बों को देखेगा वो टेंशन में आ जाएगा और वो समझ जाएगा कि इस बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ मिष्टी जैसे ही घर वालों के सामने उन गुड्डे गुड़िया को सजाने के लिए ले ही जा रही होगी, वहाँ मिष्टी का हाथ पकड़कर अबीर उसे रोक लेगा और कहेगा कि रुको मिष्टी, मैंने और मासी ने बहुत सुंदर ज्वेलरी बनाई है गुड्डे गुड़िया के लिए, हम वो भी इनको पहना देते हैं, उसके बाद ही तुम इन्हें सबके सामने लेके जाना। ये कहकर मिष्टी कहती है अबीर से कि हाँ अबीर तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं मासी से वो ज्वेलरी लेकर आती हूँ। और अबीर भी यही कहता है कि जाकर तुम उनसे ज्वेलरी लेकर आओ। वहाँ दूसरी तरफ पारुल मासी अबीर के पास बहुत ज़्यादा परेशान आती हैं और कहती हैं कि अबीर कौन सी ज्वेलरी मिष्टी मुझसे मांग रही है। यहाँ अबीर पारुल मासी का साथ मांगते हुए कहेगा कि दरअसल मासी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन बदले में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगी। दरअसल आप देखिए इन गुड्डे गुड़िया को क्या हुआ है। और जैसे ही अबीर वो बक्सा खोलता है वो देखता है कि दोनों गुड्डे और गुड़िया के मुंह पर खून के निशान होते हैं और दोनों ही लाल रंग से पोते होते हैं। यहाँ अबीर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो लास्ट मोमेंट पर क्या करे। यहाँ वो पारुल मासी से ये कहता आएगा नजर कि आपको याद है केतकी की गुड्डे गुड़िया के लिए हमने बचपन में जिस तरह की ज्वेलरी बनाई थी, हम वैसे ही इनको बनाकर पहना देंगे और कह देंगे कि यही हमारी तरफ से सरप्राइज है और किसी भी तरीके से हमें इनके चेहरों को साफ करना होगा। यहाँ पारुल मासी भी अबीर का साथ देती हैं और दोनों ही इस गुड्डे गुड़िया का मुंह साफ करने में लग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हर कोई मिष्टी को कह रहा होगा कि चलो जल्दी करो मिष्टी, गुड्डे गुड़िया की शक्ल तो दिखाओ, आके कैसे सजाए हैं तुमने। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अबीर बहुत ज़्यादा परेशान होगा और वो भगवान से मदद मांगता आएगा नजर और कहेगा कि अब मैं क्या करूँ, एक तरफ तो मिष्टी है और दूसरी तरफ केतु है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे दोनों में से किसी का भी दिल दुखे। पार्टनर प्लीज़ आप हेल्प कीजिए ना। इतने में कुणाल का कॉल आता है अबीर के सेल फोन पर और उसके बाद क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे। वहाँ वरुण की माँ कहेगी मीनाक्षी से कि अरे मीनाक्षी जी इतना टाइम क्यों लग रहा है, जरा शुरू करवाइए सेरेमनी। तो वहाँ मीनाक्षी कुहू को ऑर्डर देगी और कहेगी कि कुहू जरा जाकर देखो आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। इतने में अबीर आएगा और सबके सामने अनाउंसमेंट करता हुआ आएगा नजर बड़े ही फिल्मी स्टाइल में और कहेगा कि आजकल हर शादी में ट्रेंड चल रहा है कि हर एक किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी को इनवाइट किया जाता है, ऐसे में भला हम पीछे कैसे रह सकते हैं, क्यों माँ सही कहा ना। अबीर की बातों को ना समझते हुए मीनाक्षी हाँ में भरती है और कहती है कि लेकिन तुमने किसे बुलाया है। यहाँ हर कोई मिष्टी से पूछता है कि तुम ही बता दो आखिर तुम दोनों ने किसको बुलाया है, लेकिन मिष्टी तो खुद अनजान है कि आखिर अबीर ये क्या खिचड़ी पका रहा है। वहाँ पर मिष्टी से सवालों का जवाब देगा अबीर और कहेगा कि ऑफ कोर्स हमने बुलाया है, इस घर की धड़कन, राजकोट की शान और लड़कियों की सबसे जान, और आपके सामने हाजिर है कुणाल राजवंश। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी नए कुणाल की एंट्री जो ढोल बजाकर बहुत ही शानदार तरीके से इमोशनली एंट्री लेगा। सबसे पहले वो पारुल मासी के पैर छुएगा, उसके बाद मीनाक्षी से मिलता हुआ हर एक से मिलेगा, लेकिन यहाँ कुहू को वो छेड़ता आएगा नजर और कुहू की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन कुणाल की एंट्री देखकर हर कोई आपको आज इमोशनल नजर आएगा और पीछे आपको शो का टाइटल ट्रैक भी सुनने के लिए मिलेगा।
जैसे ही स्पेशल एंट्री मारता है कुणाल, उसके बाद आप देखेंगे कि शानदार डांस परफॉर्मेंस होगी जब वी मेट के गाने पर बी ट्विस्ट में। और यहाँ पर अबीर, मिष्टी, कुणाल, कुहू, हर कोई बहुत ही शानदार डांस मूव्स करते आपको नजर आएंगे। यहाँ हर किसी को डांस में एंजॉय करता देख अबीर चुपके से पारुल मासी से कहेगा कि आइए मासी चलिए, और वो दोनों डॉल का फेस साफ करने लगेंगे। वहाँ दूसरी तरफ पारुल मासी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगी और वो कहेंगी कि आखिर ये सब कौन कर सकता है। तो अबीर कहेगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाकर ज़रूर रहूँगा। वहाँ दूसरी तरफ मिष्टी जैसे ही अबीर को अपने आसपास नहीं देखती, वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन कुणाल उसे रोकने की कोशिश करता है, बट एट लास्ट कुणाल उसे नहीं रोक पाता क्योंकि निधि मामी आकर कुणाल को हाथ पकड़कर खींच कर ले जाती हैं। जैसे ही मिष्टी गुड्डे गुड़िया के शादी वाले वेन्यू का दरवाजा ओपन करने ही वाली होगी, वहां पर हर कोई देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाएगा क्योंकि अबीर और पारुल मासी ने दोनों ही गुड्डे गुड़िया का मुंह साफ करके उन्हें अपनी अपनी जगह पर बैठा दिया होता है और वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर आप देखेंगे कि हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा, लेकिन वरुण और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होंगी कि आखिर ये प्लान भी फेल कैसे हो गया। लेकिन मिष्टी को खुश देखकर अबीर, कुणाल और पारुल मासी चैन की सांस लेते हैं और वो कुछ भी मिस हैपनिंग ना होने की थैंक्स टू गॉड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी बहुत 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 ज़्यादा खुश आपको आज नजर आएगी, जहां वो छलका रे गाने पर डांस भी करेगी और कुहू के साथ मिलकर पूरा माहौल जमा देगी। ये सब देखकर कि किस तरीके से ये दोनों बहनें मिलकर फैमिली को एंटरटेन कर रही हैं, मीनाक्षी की आंखें भर आएंगी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ वरुण मिष्टी को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा और गुस्से में सेरेमनी छोड़कर चला जाएगा। पीछे पीछे निर्मला भी जाएगी और वो कहेगी कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है वरुण, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। यहाँ वरुण अपनी माँ को चिल्लाएगा और कहेगा कि कितनी खुश थी वो, आपने देखा, आखिर वो कैसे भूल गई कि करण भाई के साथ उसने क्या किया है। वहाँ वरुण की माँ से शांत करती आएगी नजर और कहेगी कि देखो तुम आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अपने अंदर का गुस्सा तुम बिल्कुल भी अपने चेहरे पे मत लाओ क्योंकि अबीर बहुत स्मार्ट है, वो 2 मिनट में समझ जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम वाली बात चल रही है। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी अबीर इशारों ही इशारों में एक दूसरे को रोमांस करते आएंगे नजर, और यहाँ अबीर मिष्टी से खुल्लम खुल्ला आई लव यू कहेगा, लेकिन मिष्टी शर्मा कर वहाँ से भाग जाएगी और पीछे पीछे अबीर भी उसके भागने लगेगा। लेकिन जैसे ही अबीर और मिष्टी एक दूसरे के साथ खेलते हुए जाते हैं खिड़की पर, वहाँ अबीर की नज़र पड़ती है वरुण और उसकी माँ पर, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहाँ वरुण से अबीर चिल्लाकर पूछता है कि क्या हुआ वरुण, सब कुछ ठीक है ना, मैं नीचे आता हूँ, रुको। ये सब देखकर वरुण की माँ कहती है कि देखो तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो, और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो जाए। यहाँ गुस्से को दबाकर वरुण कोशिश करता है अबीर से अच्छे से बात करने की, और अबीर और उसकी माँ, वरुण की माँ, यहाँ पर बातचीत करते आते हैं नज़र, और वो बताती है कि दरअसल आज करण होता तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती और वरुण उसी को मिस कर रहा है, वो अब तक भूल नहीं पा रहा। यहाँ अबीर समझाता हुआ वरुण को कहेगा कि देखो अब तुम्हें अपना फ्यूचर देखना है, अगर तुम पास्ट में बैठे रहोगे तो फ्यूचर की मेमोरीज कैसे बना पाओगे, तुम खुश भी नहीं रह पाओगे। इसीलिए मेरा सजेशन है कि तुम जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, और वो एक हादसा था, वो एक एक्सीडेंट था, कोई मर्डर नहीं। यहाँ वरुण की माँ के कहने पर वरुण अबीर के सामने कन्फेस करेगा और कहेगा कि हाँ भाई, शायद आप ठीक कह रही हैं, मेरी ही गलती है जो मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, और करण भाई की जान सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से गई है और मैं सोच रहा हूँ कि अब वो केस की फाइल भी बंद करा दो। यहाँ अबीर चैन की सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं अंदर फंक्शन में जा रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ी देर में आ जाइए। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुणाल डिनर टेबल पर बैठा होता है और निधि मामी उसे मिष्टी के बारे में भड़काऊ भाषण दे रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर तभी कुहू आ जाती है और कहती है कि आखिर कुणाल, तुमने ढोल बजाने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कैसे ली। और कुणाल हमेशा की तरह भाई का मर्जी थी, भाई के लिए मैंने सब कुछ किया, यही डायलॉगबाजी करता हुआ आएगा नजर। वहाँ दूसरी तरफ निधि मामी से कहेगा कुणाल कि आप अबीर और मिष्टी को भी नीचे बुला लीजिए क्योंकि हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे, और वो अगर नहीं आएंगे तो बोलिएगा कि कुणाल ने उन्हें बुलाया है, वो ज़रूर आएंगे। ये सब देखकर मीनाक्षी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, और आप देखेंगे कि दूसरी तरफ कुहू जैसे ही अबीर और मिष्टी को बुलाने जाएगी वो थोड़ी सी सक पका जाएगी।
तो वहीं मिष्टी जैसे ही फंक्शन के बाद अपने रूम में घुसेगी, वहाँ पर मिष्टी को बिल्कुल पहले की तरह ही अबीर वर्ड्स में नोट बनाकर देगा और बहुत ही रोमांटिक शायरियाँ उसके लिए, कोटेशन उसके लिए लिखेगा, जिसे पढ़कर मिष्टी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लास्ट बार मिष्टी के हाथ में अबीर रोप ऑफ होप थमाएगा और कहेगा कि लो मिष्टी, ये आखिरी बार है जब तुम्हें रोप ऑफ होप पकड़नी है, क्योंकि अब वरुण ने एक्सेप्ट कर लिया है कि करण का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट हुआ था और वो ये केस भी बंद करने वाला है। ये सुनकर मिष्टी काफ़ी तरह हैरान हो जाएगी और सोचेगी कि क्या वाकई में ये सच है। और उसके बाद आप देखेंगे एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा शो की कहानी में, और वो क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपने अगले रिपोर्ट में।